तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स पेपर में हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा फोकस क्या रहेगा हमारे आने वाले बैच के अंदर, जो हम प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स करने वाले हैं, कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास में वो डिस्कस करें with the PYQs. I will also discuss, the questions which I have framed by keeping in mind what could be the possible question asked by the UPSC in 2026 prelims. इग्नोर करो ना भाई, क्या दिक्कत है? इग्नोर करना सबसे अच्छी बात होती है अगर कोई फालतू की चीज दिखती है तो। ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको इनसे ये पता लगेगा कि अगर मैं इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक ना करके अगर इन टॉपिक्स पे मास्टरी हासिल कर लूं। हाय, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के बारे में, जो हमारा प्रीलिम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट या अंग होता है। जानते हैं 24 मई 2026 को हमारा प्रीलिम्स है। अराउंड 160 डेज के आसपास हमारे बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। और इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा डराता है, सपनों में आता है और पता नहीं क्या क्या उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं यूपीएससी एग्जाम की वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती नहीं है ज़्यादा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में मैंने ये भी देखा है कि जब वो इकोनॉमिक्स में स्ट्रगल करते हैं तो उनका मानना ये होता है कि चलो इस सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, बाकी पे ध्यान रखते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स हमारा एक वो एरिया है जिसको हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स पेपर में हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें तो प्रीलिम्स में हम बेहतरीन कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जो मिथ है कि हमारे प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बच्चे जो एक हमारा कंसेप्चुअल पार्ट होता है, जो स्टैटिक पार्ट होता है, उसे इग्नोर कर देते हैं, क्या वाकई में वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है? तो उस भ्रम को भी आज हम इस वीडियो के अंदर तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अलग अलग साल में हमें कितने कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इकोनॉमिक्स में, जिससे आपको यह पता लगेगा कि हम इस पोर्शन को इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। 2013 अगर आप बात करेंगे 2013 की, सो 2013 में जो क्वेश्चंस हमारे आए थे इकोनॉमिक्स के, दैट वर 19। अब इसके बाद मैं नंबर लिखता जाऊंगा, आपको आइडिया लगेंगे कि कितने कितने नंबर क्वेश्चंस हमारे आए थे। 2014 में 10 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 13, फिर 18, देन आफ्टर दैट 2017 में हमारे 16 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में अगेन 18, देन आफ्टर दैट इन 19 वी हैव 14 क्वेश्चन। इन 2020 द ईयर ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 15। वहीं पे 2021 की बात करेंगे, सो 2021 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 16, देन 14, देन आफ्टर दैट 14, 16 और लास्ट ईयर 2025 की बात करेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट 21 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स पोर्शन से आए थे। तो पहला पॉइंट तो यह है कि हमारे प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है वो अराउंड अगर हम करें तो 20% के आसपास है, यानी कि आपका 1/5 पेपर जो इकोनॉमिक जो जीएस पेपर 1 आता है उसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होते हैं। तो इकोनॉमिक्स को इग्नोर करने का मतलब क्या है कि आपने पेपर के 1/5 पार्ट को इग्नोर कर दिया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिल्कुल भी एक ठीक स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाती है। तो पहला मुद्दा तो यह है कि आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है उसमें हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। पहले हैं जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। ओके, जिनको हम बोलते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस, हम इनको बोलते हैं। इनकी वेटेज क्या है? और फिर होते हैं हमारे वो क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं करंट अफेयर बेस्ड, कि करंट अफेयर बेस्ड हमारे कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, 2013 से अभी तक की एनालिसिस मैंने करी है अलग अलग टॉपिक्स की, और ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको इनसे ये पता लगेगा कि अगर मैं इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक ना करके अगर इन टॉपिक्स पे मास्टरी हासिल कर लूं या इनको मेजरली कवर कर लूं तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे कितना फायदा या कितना इजी होने वाला है मेरे लिए प्रीलिम्स का पेपर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस।
सबसे पहला टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं जिसमें हमारे पास ऑन एन एवरेज हर साल कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रॉम 2013 टू 2025, तो पहला टॉपिक है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें हम लोग बात करते हैं आरबीआई के बारे में, कमर्शियल बैंकिंग के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पिछले अगर 13 साल की बात करें, 2013 से 2025 की बात करी जाए, तो हर साल ऑन एन एवरेज 3.5 क्वेश्चंस हमारे आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा यहां पे है वो है आपका इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज। इन्फ्लेशन का टॉपिक हमारा वो है जिसमें से हर साल हमें ऑन एन एवरेज 2.5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। सो अगेन अ टॉपिक दैट यू कांट इग्नोर बिकॉज इट इज अ न्यूज ऑल द टाइम। ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा आता है यहां पे फिस्कल पॉलिसी, जहां पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस की, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की, जिसमें से लास्ट ईयर हमें कम से कम 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो इस टॉपिक में से भी अराउंड 2.5 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलते हैं। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट? फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग। फिर आता है हमारा टॉपिक जिसको हम स्टूडेंट आमतौर पर नाम देते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में हम यहां पे बात करते हैं। इस टॉपिक में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं अराउंड 2.5 क्वेश्चंस every year we are getting. Then the next important topic is what? We have a topic of agriculture. Agriculture is again very important topic. In fact मैं आपको बताऊं 2020 और 2019 के पेपर में तो एग्रीकल्चर के टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडिविजुअली फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। ये टॉपिक भी है जिसमें से हर साल ऑन एवरेज हमें 2.5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन अगला टॉपिक आता है जो बहुत ही सिंपल है, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें अराउंड 1.5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। देन वन थिंग विद द स्टूडेंट्स आर रियली स्ट्रगलिंग एंड दैट इज व्हाट? वो है हमारा टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स का। गवर्नमेंट स्कीम से भी हर साल हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में, जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स हम प्रिपेयर कौन सी करें। देखिए आप जानते हैं व्हेन यू सी दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम व्हिच हैज बीन रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके पास 100 से ज्यादा स्कीम ऐसी मिल जाएंगी, परंतु हमें प्रिपेयर कौन सी करनी है, उसके लिए हमें करंट अफेयर्स का लॉग रखने पड़ता है कि वट एवर स्कीम्स विच आर बीइंग कमिंग इन न्यूज, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, जिसके बारे में बातचीत हमें देखने को मिल रही है, वो स्कीम हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो रही है। जैसे लास्ट बात करें तो गोकुल मिशन न्यूज में था, फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड स्कीम थी जिसमें हमने सोलर पावर के बारे में बात करी थी, वो दोनों स्कीम से रिलेटेड हमारा लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वो टॉपिक है जिसमें से हर साल हमें अराउंड 2.5 क्वेश्चंस देखने को यहां पे भी हमें मिल जाते हैं। नॉट 2.5, अराउंड 1.5। तो यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 1.5 है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को हर साल यहां पे मिल जाते हैं। और फिर लास्ट आता है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है, जिसमें लेके हो हवा खूब मचता है, वो है हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें से हमें हर साल देखने को मिलते हैं अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। तो आप कह सकते हैं जितनी वेटेज हमारी करंट अफेयर्स की है उतनी ही ऑन एन एवरेज हमें हर साल बैंकिंग एंड फाइनेंस के टॉपिक में से प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन कि अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी किए हैं तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स का स्कोप इतना ज्यादा वास्ट होता है, इतना ज्यादा वास्ट होता है कि आप मान के चलिए हमें यही समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। स्टूडेंट्स के मेजरली क्वेश्चंस क्या होते हैं क्लास के अंदर? सर 1 साल का पढ़ूं, 1.5 साल का पढ़ूं, 2 साल का पढ़ूं, 3 साल का पढ़ूं या 4 साल का पढ़ूं। अब तो कई बार यूपीएससी में ये भी देखने को मिल जाता है हमें कि उन्होंने प्रीलिम्स के अंदर 3 साल 4 साल पुराने करंट अफेयर्स को उठा के क्वेश्चन पूछ डाला। सो देयर इज नो काइंड ऑफ सर्टेनिटी अबाउट इट कि करंट अफेयर्स कितने साल के कवर करने, देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू इट। तो अब देखिए ये टॉपिक्स जो अभी हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसमें मान के चलिए ये सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं। ऑल द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डू सो दैट यू विल बी एबल टू हैव अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट मास्टरी। तो जो स्टूडेंट इनको पढ़ चुके हैं they can revise simply, and those who have not they can simply attend the class and they can do good in this areas। तो पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए हर साल मुझे ये स्टूडेंट से सुनने को मिलता है कि सर यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता जा रहा है, हम करें तो क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं।
मैं आपको सीरियसली बताऊं, यूपीएससी के प्रीलिम्स को पेपर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना और ध्यान से समझेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट में यही मिलेगा कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी मेजर सब्जेक्ट है, उनमें कुछ क्वेश्चंस आपको वो मिलेंगे जो बहुत टफ है और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके कंपैरेटिवली इजी हैं, जो हमारे बेसिक प्रिपरेशन के साथ सॉल्व हो जाए। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि जब हम टफ क्वेश्चन देखते हैं तो हम सोचते हैं हो अब कितना मुश्किल पेपर है, हमसे तो होगा ही नहीं, और हम जो इजी चीजें होते हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं। मेरी बात समझे कि टफ क्वेश्चंस को देख के हम लोग इजी क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं आपको यहां पे 2025 के क्वेश्चंस कुछ दिखाने वाला हूं जो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का पेपर है, और उसमें आपको आइडिया लगेगा कि जितने क्वेश्चन में आपको जो 20-21 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मेजरली आई वुड से मोर देन 50% क्वेश्चंस जो हमारे बेसिक प्रिपरेशन से और बेसिक कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। तो मुद्दा क्या होता है कि हम एग्जाम में गड़बड़ क्यों कर जाते हैं? बिकॉज वी आर नॉट कीपिंग आवरसेल्फ कूल, वी आर बीइंग वेरी टेंस्ड एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड कॉमन सेंस अप्रोच। जैसे दिखाता हूं, देखिए आपको, ये हमारे लास्ट ईयर का पेपर का पहला क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपने कैपिटल मार्केट क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ये सबसे पहला क्वेश्चन था जो यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको जो पेपर मिलेगा जिसमें हमारा जिस सेट का क्वेश्चन डाला था उसमें पहला क्वेश्चन यही है। तो लास्ट ईयर का पेपर स्टार्ट ही इकोनॉमिक्स से हुआ था। पूछ रहे हैं एआईएफ क्या है। अब दुनिया भर जानती है जिसने बेसिक प्रिपरेशन किया कि बॉन्ड्स एंड शेयर्स वो होते हैं जो एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। These are not AIF. AIF means कि something which is being made with the help of these kind of things. तो ये दोनों का नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इनका आंसर ये होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग which doesn't require lot of deep knowledge. Basic knowledge will help to answer it. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अब देखिए आपको पता है आरबीआई का काम क्या है, कॉमन सेंस है, बैंकिंग, मनी मार्केट को देखना, और यहां पे पूछ रहा है कंपनीज के बारे में। अरे भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपनीज को देखता है या बैंकिंग को देखता है? ये काम किसका है? कंपनीज का। सेबी का है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज का है। तो कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि क्या लिख रहा है, अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन दिस रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। सिंपली नाम से ही पता लग रहा है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, तो यहां पे फाइनेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। इट्स वेरी सिंपल। तो एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और दिमाग ठंडा रख के पेपर करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब इसको कहेंगे सर ये तो हमें क्लास में पढ़ाया ही नहीं। अरे भैया क्लास में कितना पढ़ाया जाएगा? यू कैन डू द बेसिक एंड कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज, बट यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरी लाइन इन द क्लासरूम। देयर इज समथिंग विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माइंड दैट शुड कनेक्ट विद द हार्ट, एंड वो कनेक्ट तभी होगा जब आप ठंडे दिमाग से कॉन्फिडेंट होकर पेपर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इतना आसान कि इसमें आरबीआई की सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। अब पिछले साल इंटरनेट पे मैंने खूब बवाल देखा सर 5वीं स्टेटमेंट में बड़ी प्रॉब्लम है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी। आप खुद सोच के देखो यार, नोट छापते हैं, जब आप कुछ काम करते हैं तो उसे इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है। लोगों ने खूब भर भर के उसको पढ़ डाला, किसके ऊपर, व्हाट यू से, ऑन दी एआई के ऊपर खूब पढ़ा। अरे नहीं सर ये प्लिफरेज होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, उससे हमें होता है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी सिंपल यार। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने बेचने से, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट आरबीआई का काम है। किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, नॉट आरबीआई। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, कभी आरबीआई को लेंड करते देखा है? ऑब्वियसली नॉट। एंड देन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप देखेंगे तो सिंपली समझ में आएगा यार 1 2, और जो यहां पे हमारा 1 2 और ऑप्शन है सिर्फ ए हमारा राइट आंसर है, नॉट दी अदर। बट बच्चे बड़े कंफ्यूज, सर ए होगा डी होगा, ए होगा डी होगा। अरे भैया ए होगा, नहीं होगा डी। और देखिए फिस्कल पॉलिसी, समथिंग वेयर ऑल दी डेफिसिट्स आर बीइंग टॉट इन द क्लास। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, अगर कोई टीचर ये नहीं पढ़ाता है फिर तो भगवान ही मालिक है उन बच्चों का। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिनको लास्ट खूब हवा बनाएगा। सब प्रैक्टिकल आया यूपीएससी में। अरे भैया प्रैक्टिकल नहीं है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जमा घटा करनी तो हमें दूसरी क्लास में आ जाती है, क्या नहीं कर सकते हो? 50,000 में से 1500 घटा सकते हैं ना। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला तो जनता को पता होता है जो तैयारी करती है। तो अगर एक सीरियस कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है जिसने तैयारी करी है, लॉजिकल तरीके से क्लास अटेंड करी है, कोई मुश्किल नहीं है भैया,
इसकी बात करें। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन, अब हम क्लास में हमेशा पढ़ाते हैं, जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमेशा बताया जाता है कि भैया जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उन्हें क्या मिलता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या मिलता है, वो मालिक होते हैं नहीं होते हैं। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन इन द क्लास विच इज वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन समथिंग कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजिली। देन आफ्टर दैट ये देखिए अगेन फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी or cause a reduction in the asset of the government. Borrowings and investment are capital receipts. Interest received on loan creates a liability to the government. क्या है ये? कितना आसान है। देखिए मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, परंतु हमें हवा बनाना है इकोनॉमिक्स का। करंट अफेयर्स नहीं आया, ये हो गया, बहुत वेटेज है, फलाना ढिमकाना। अरे भैया सब तरीके हैं बच्चों को बेवकूफ बनाने का। सिंपल देखेंगे, अभी देखिए 6 क्वेश्चन दिखा चुका हूं आपको कितने सिंपल है। 7वां देखिए, जो स्कीम रिलेटेड है, जो आपको पढ़नी है, अगर पढ़ी है तो हो गया, नहीं पढ़ी है तो भैया इनका तो भगवान मालिक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर क्वेश्चन है। फिर आपका ये एक और फिस्कल पॉलिसी आ गया। नंबर क्या दिख गए, बच्चे ऐसे डर गए और ऐसा हुआ बना दिया, प्रैक्टिकल आ गए जैसे आपको जीडीपी कैलकुलेट करने को बता दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से कि करके दिखाओ और दोनों के नंबर सेम आने चाहिए। अरे भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है, और ये नंबर है आप में से बस आपको ये बताना है कि ये ठीक है गलत है। इतना नहीं कर सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपको पता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या मुश्किल है ये? सबको, जनता को, सारी जनता को पता है जो इकोनॉमिक्स पढ़ती है। हर टीचर पढ़ाता है, हर टीचर पढ़ाता है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन, इतना आसान फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन कि समझ में नहीं आया एग्जामिनेशन पेपर बनाने वाले को कि भैया अगर मैं 45% यहां पे लिख दूंगा और दूसरी स्टेटमेंट अगर गलत है तो ए, बी और डी तो एलिमिनेट हो जाएगी, तो मेरे पास तो सी बच गया। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? लड्डू है लड्डू, किसका? मोतीचूर का या बेसन, जो भी आपको पसंद है। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, आईबीआरडी। आईबीआरडी का काम क्या है? भैया दुनिया भर की जनता पढ़ती है वर्ल्ड बैंक के बारे में कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कब बना था, क्यों बनाया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका काम क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन है, वर्ल्ड बैंक में कौन है, सब बताया जाता है। वेरी बेसिक, नहीं सॉल्व हो सकता बेसिक नॉलेज से, हो सकता है ना। और देखिए 11वां क्वेश्चन, बताइए नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में पूछ रहे हैं। दुनिया भर के हम लोग करते रहते हैं आरटीजीएस एनईएफटी, वो अलग बात है। चलिए किस्मत किसी की खराब हो कि वो बैंकिंग में कभी नेफ्ट आरटीजीएस आईएमपीएस उसने किया ही नहीं हो तो उसे नहीं मालूम होगा। अदरवाइज समथिंग विच इज बीइंग वेरी वेरी सिंपल कैन बी सॉल्व्ड विद द बेसिक नॉलेज। अब बच्चे क्लास, सर ये तो पढ़ाते नहीं है। अरे भाई ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, इसमें थोड़ी अलग से कुछ बताया जाएगा। या आपको कभी पैसे ट्रांसफर करके बताएंगे स्टूडेंट के अकाउंट में, देख बेटा तेरा अकाउंट नंबर दे मैं ट्रांसफर करके बताता हूं। इट्स नॉट लाइक दैट, समथिंग विच कैन बी डन वेरी इजिली। और लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगेन 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, 12। कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर? 20। उन 8 क्वेश्चन जो कंपैरेटिवली टफ थे, ईडी वाले थे, और पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछे गए थे जो सर्टेनली आई वुड से दे वर टफ, दे आर नॉट इजी टू आंसर एंड यू नीड ए वेरी डीप नॉलेज रिगार्डिंग दैट। इग्नोर करो ना भाई, क्या दिक्कत है? इग्नोर करना सबसे अच्छी बात होती है अगर कोई फालतू की चीज दिखती है तो। यूपीएससी की कट ऑफ आती है जनरल कैटेगरी की 45%, मैक्सिमम 50% मान लो। 20 में से अगर 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे, चलिए इसमें भी एक दो सिली मिस्टेक हमसे हो गई, और मैं 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहा हूं तो भैया मेरी तो नैया पार लग गई। तो हमारा फोकस क्या रहेगा हमारे आने वाले बैच के अंदर, जो हम प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स करने वाले हैं, कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास में वो डिस्कस करें विद द पीवाईक्यूज, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैंने अपने बैचेस में मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल वाले, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 यूपीएससी ने साल पूछे हैं ना, द सेम क्वेश्चन आई वाज आस्किंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एंड दे आई वर प्रोवाइडिंग, वो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए। तो इस बार हम प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के खास में आपको बता रहा हूं कि we will discuss the PYQs and I will also discuss the questions which I have framed by keeping in mind what could be the possible question asked by the UPSC in 2026 prelims, जो obviously guaranteed नहीं है। मैं आपसे कहूंगा guaranteed है कि वो पेपर में आ ही जाएंगे, क्योंकि देखिए इस दुनिया में किसी चीज की गारंटी तो है ही नहीं, आपको पता ही है।
तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड वी विल डू द थिंग्स इन सच ए वे दैट यू पीपल विल बी एबल टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। सो मिलते हैं क्लासरूम में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी, नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी, कि ये टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें से हर साल हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए रवाना लेते हैं और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर पेपर।